नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके बीच में पुनः हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जो त्रिकोणमिति से ही होगा, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से ही होगा। और हम लोग इसके पहले कुछ सर्वसमीकरणों के अनुपात पढ़ चुके थे और उन अनुपातों के बारे में मैंने फार्मूला सहित आप लोगों को बता रखा था। अब आगे कुछ नया करते हैं और कुछ नए क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले हमें एक सारणी के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसी सारणी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हल किए जाएंगे। तो सारणी में ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत आपको बातों को गौर करनी होगी। ये मान लीजिए थीटा की वैल्यू है और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और इसके बाद 90 अंश। तो कोशिश यही रहेगी कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ पाएं। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात हम बता चुके थे आपको, आज उसी के यानी कि डिग्री में वैल्यू कितने होते हैं उनके मानों को हम आज ज्ञात करेंगे। और इसे ज्ञात करने के लिए हमें इस समीकरण के बारे में जानना आवश्यक है। जब इस समीकरण के बारे में जानेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो मान लीजिए पहले हमें साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर कॉस थीटा, फिर कॉस के बाद टेन थीटा। तो हमें कुछ करना नहीं है सर, यहाँ पे पहले 0 से लेकर के आगे बढ़ते जाइए। 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और यहाँ 4 ले लीजिए। और कुछ करें ना, यहाँ पे बटे 4 कर लीजिए, सभी के बटे 4 करिए, सभी के बटे 4 करेंगे और इसे पुनः रूट में ले लीजिए। यदि इसे रूट में लेते हैं तो इसकी रूट की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। अब देखिए 0 में जब 4 का भाग जाता है तो करणी में कितनी बचेगी? 0 ही बचेगी, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 डिग्री आ जाएगी। हमें मालूम है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। हम निकाल लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ए 2 1 अन्नम 2, 2 दूना 4। इसकी वैल्यू 1 का तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन करणी में 2 का मान, सॉरी 2 करणी में है, उसका मान नहीं निकल पाएगा। अतः हम उसे क्या करेंगे? करणी में 2 ही रखेंगे। पुनः क्या करेंगे? ऊपर करणी में 3 का मान नहीं निकला, इसलिए करणी में रख दिया, 4 का मान निकल गया, अतः यह करणी में 2 हो जाएगा। इसे काटेंगे 1 टाइम्स जाएगा और 1 का मान होता है 1 ही। इससे क्या पता चला हमें? 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 का 2 1/2, 45 अंश का 1 करणी में 2, 60 अंश का करणी में 3/2 और 90 अंश का जो वैल्यू आई आपकी वो 1 आ गई। पुनः कास का लेंगे, बट ये जो साइन वाली वैल्यू लिए हैं सेम उसके अपोजिट नंबरों को हम क्या करेंगे? राइट करते हुए जाएंगे। यानी कि पहले 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 1 के बाद 0 लिखेंगे। 0 बटे 4 करिए, इसके भी बटे 4 करिए, इसके भी बटे 4 करिए और इसके भी 4 करें और इसके भी 4 करें। अब इसे रूट में पुनः लेना शुरू करें। हमें कुछ नहीं करना सर। यदि 0 की वैल्यू
4 से भाग देंगे 0 में तो उसकी वैल्यू 0 आएगी और 0 का अंडर रूट 0 ही होगा सर। और इसकी वैल्यू अगर देखें तो 1/2 होगा, और इसकी वैल्यू देखें तो 1/, करणी में 2 होगा। क्यों? 2 1 का नाम 2, 2 दूना 4, 1/, करणी में 2। इसकी वैल्यू करणी में 3/, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसे काटें आप तो 1 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सर ये साइन और कास का ही फाइंड करना था। tan बराबर हमें मालूम है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि कहें हम कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है तो 0 रखें, और cos 0 अंश का मान 1 होता है तो 1 रखें, तो इसकी बात मान जो आएगा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। सेम प्रोसेस यदि हम इसकी वैल्यू 45 नहीं 30 रखते हैं तो साइन 30 अंश की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, और इसकी करणी में 3/2 होती है। हम 2 से 2 क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर 1 बचा, नीचे करणी में 3 बचा है, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। ये देखिए 1/√2, 1/√2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो 1 टाइम्स जाएगा, यानी 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। पुनः इसमें देखेंगे तो 2 और 2 फिनिश हो जाएगा, 1 में करणी में 3 का भाग देंगे तो करणी में 3 ही हो जाएगा। पुनः अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है सर। तो हम इनफाइनाइट का मार्क लिखें जिसे अपरिभाषित कह सकते हैं आप। तो हमें सिर्फ ये ज्ञात करना था कि थीटा की जो वैल्यू है बाकी अनुपातों के मान में किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम साइन के जगह कोसेक रखें तो एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स समझ रहे हैं ना आप? यानी कि वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, यानी अपोजिट हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो ये इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बटे 0 है, लेकिन 0 बटे जब आएगा तो इनफाइनाइट कर देगा। इसका मान 2 हो जाएगा, इसका करणी में 2 हो जाएगा, इसका 2 करणी में 3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा का? चले 0 नहीं होगा, इसका भी मान 1 ही होगा। तो कोशिश करें 1/1 है वो, और 1 में 1 का भाग करते हैं तो 1 क्या प्राप्त होती है। इसी तरह से सेक का आप निकाल सकते हैं, इसी तरह से tan है तो काट का निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि ये चीज़ें आपको सारणी मेरी समझ में आई होगी, आपको बखूबी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पुनः बताया जाएगा, लेकिन आप लोगों के अनुरोध पे, यानी कहने का मतलब यदि आप लोग कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमें समझ में नहीं आया तो दोबारा कभी बता दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के अगले टर्म में। तो इसे आप क्या करें? इरेज करें। चले दोस्तों, तो आगे हम सारणी तो देख लिए, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सपोज करिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तब tan थीटा का मान हमें ज्ञात करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी, सपोज करिए कि ये थीटा है और थीटा के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और हमें मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/h, और इसकी वैल्यू 3/5 दे दिया हुआ है। तो h का मान 5 है, 5 रख लें। अब क्या करेंगे हम? तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो जिसमें आपको पता है कि इसका जो फार्मूला होता है वो कर्ण का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग होता है धन आधार का वर्ग होता है।
अब कण क्या होता है? कण आपको पता है कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, एक कोण तो इसका 90 डिग्री का होता है, क्योंकि त्रिभुज जो है आपकी समकोणिक होती है और समकोणिक त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होना अनिवार्य है। तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे कण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है। तो हमें ये कन्फर्म होना चाहिए ये सारी चीज़ें, नहीं तो यहाँ पे नीचे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर नीचे दिख रहा है आप लोगों को तो आप बताएं। तो हम आगे देखते हैं, कण की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 रखेंगे। अब 5 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद लंब का मान दिया है, लंब का भी वर्ग करेंगे, धन आधार। चलें, 5 का वर्ग करने पे कितनी वैल्यू प्राप्त होगी आप लोगों को? 5 बचे 25, क्योंकि इसका स्क्वायर किया जा रहा है सर। तो 25 बराबर 3 त्रिक का 9 प्लस कितने के? आधार का वर्ग। अब देखिए ये ट्रांसफर होगा। अगर ट्रांसफर होगा तो हम क्या करें, इधर 25 की तरफ इसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये 25 माइनस 9 बराबर आधार का वर्ग हो जाएगा। अब 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। 16 बराबर आधार का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 2 बराबर आधार के पावर 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आधार बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि आपकी आधार की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू? tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो tan थीटा बराबर जो होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेबल बेस होता है। अब परपेंडिकुलर का मान कितना है? 3 है तो यहाँ 3 रखें। बेस का मान कितना है? 4 है तो यहाँ 4 रखें। यानी कि 3/4 आपके साइन थीटा बराबर 3/5। तब tan की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे tan की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 को दे दिया हो तब सिद्ध करना है कि 4 sin थीटा 3 cos थीटा प्लस के रूप में डिविजिबल 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 6/11 हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कहा, पहले हमें जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। दिया क्या है हमारा? 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो हम इसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। वाई आपको पता है सर कि ये मल्टीपल के रूप में है, और ये मल्टीपल में है तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो हमने वही किया, और हमें मालूम है कि ये परपेंडिकुलर डिवाइडेबल बेस होता है। अब देखिए श्रीमान जी, हमने फार्मूला बता रखा था, यानी कि इसे कह सकते हैं लंब बटे आधार। तो आपको पहले एक छोटा सा त्रिभुज क्या करना होगा? कंस्ट्रक्ट करनी होगी। सपोज करिए कि ये थीटा वाली वैल्यू है, थीटा के सामने की जो वैल्यू है वो आपका लंब हो जाएगा, और बाकी जो उसके जस्ट नीचे वाली है वो आधार हो जाएगा। अब बाकी ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगा, जिसको हमें फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमें पता नहीं है सर, तो हमें कर्ण ऐसे ही रहने देना है। लंब की वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग कर दें। यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है, 4 का वर्ग कर दें। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 4 चौक का 16 बराबर 25 के आ जाएगा। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? तो हमें मालूम है कि कर्ण बराबर हो जाएगा कितना? √25, जिसका मान 5 आ जाएगा। यदि कर्ण का मान 5 आ गया श्रीमान जी, तो हमें बाकी फार्मूले को ज्ञात करना,
हमें इसे ज्ञात करना होगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन करें। क्या चीज़, साइन थीटा यानी 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटे 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 6/11 के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिविजिबल 8 साइन थीटा अब प्लस 5 कॉस थीटा हो जाएगा। आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। पीछे जाने का तात्पर्य क्या है, हमें साइन और कास की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेबल हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू 5 है, ले लीजिए। कॉस थीटा पे आइए। कॉस थीटा बराबर बेस डिवाइडेबल हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, यहाँ पे रख लेंगे। पुनः हम क्या करेंगे, यही जो साइन और कास की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है उसे वहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, 4 गुणे साइन की वैल्यू हमने 3 बटे कितना लाया है 5 प्लस 3 गुणे कॉस की वैल्यू 4 बटे कितना लाया है 5। नीचे सेम प्रोसेस रहेगा, 8 गुणे 3/5 प्लस 5 गुणे कॉस की वैल्यू कितनी है सर 4/5 के है। 5 से 5 तो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, बट बाकी अदर जगहों पे नहीं होगा। तो कोशिश करें ना काटे तो अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए वो बेहतरीन हो जाएगा। कारण क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीपल कर डालें। यहाँ पे किसी नंबर की यानी कि डिविजिबल में यानी हर में कोई मान ना दिया हो तो आप ये मान के चलें कि वहाँ पे कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, फिर 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, प्लस 4 तियाँ 12, 5 एकन्नम 5 डिविजिबल 8 तिरिक 24/5 प्लस 5 चौके 20, 20/5। अब देखें सभी के बटे में 5 है, इसलिए लौसा भी 5 हो जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो ये 12 धन 12/5, नीचे भी 24 धन 20/5। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, यदि देखें तो 12 12 24 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 20 46 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अगर देखें तो 4 से भाग दें 11 बार जाएगा, 4 छक्के 24, जहाँ 6 बटे कितना आ जाएगा 11, और ये वैल्यू राइट हैंड साइड है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें फाइंड करना था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan थीटा बराबर a/b दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तब सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिविजिबल a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a⁴ माइनस b⁴ टोटल के डिविजिबल a² प्लस b²। तो हमें इसे फाइंड करनी है। तो हम पहले आएंगे, क्या चीज़ करेंगे, tan के वैल्यू को हम एक, बाकी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैसे तो 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन जो तरीके हम लोग यूज करेंगे आते हैं, देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सपोज करिए कि एक ट्रायंगल है आपका ABC, जहाँ पे C इक्वल टू थीटा दे दिया है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेबल बेस हो जाएगा। आपको पता है tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बेस। तो a/b दिया इसकी वैल्यू, तो a/b रख लिया। अब हमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का जो वर्ग होता है प्लस आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है।
यानी लंब का वर्ग और आधार का योग, आधार के वर्ग का जो योगफल होता है वो कर्ण के योगफल के बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए दे दीजिए, दिया हुआ है लंब का मान, बी दे दिया हुआ है इसका आधार का मान, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर करणी में हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका मान तो ज्ञात कर लिए हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, असाइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिविजिबल ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ है, और इसे ज्ञात करना है ए पावर 2 माइनस बी पावर 2 डिवाइडेबल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो आपको कुछ करना नहीं है सर। अब यहाँ पे पहली बात तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू अभी जस्ट हम लोग लेकर आए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेबल हाइपोटेनस, तो पी की वैल्यू ए है, हाइपोटेनस की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसी तरह से कास की मान ले लीजिए आप, कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेबल हाइपोटेनस होता है, तो बेस की वैल्यू कितनी है आपको मालूम है कि बी है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है ए पावर 2 प्लस बी पावर 2। तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड यदि लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, असाइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिविजिबल असाइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। सर अब बाकी सभी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे रखें, असाइन थीटा का मान दे दिया हुआ है क्या चीज़, ए बाई करणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बाई करणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगाएं सर, बी इंटू कॉस की वैल्यू बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया हुआ। टोटल के डिविजिबल कितना है, पुनः ए स्क्वायर, सॉरी ए इंटू ए बाई करणी में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू बी बाई बी इंटू बी बाई अंडर रूट ए पावर 2 प्लस बी पावर 2। आपको पता है सर कि ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीपल हो जाएगा, और दोनों का सेम वैल्यू है इसलिए लॉसा भी समान हो जाएंगे। तो ए पावर 2 माइनस बी पावर 2 डिविजिबल अंडर रूट ए पावर 2 प्लस बी पावर 2। टोटल के होल में लिखेंगे, होल के टोटल लिखेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू ए पावर 2 डिविजिबल प्लस बी पावर 2 अंडर रूट ए पावर 2 प्लस बी पावर 2। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगर हम इसे रिवर्स करते हैं सर, ए पावर 2 माइनस बी पावर 2 डिविजिबल ए पावर 2 प्लस बी पावर 2। अब इसे हम मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे सर, तो जो वैल्यू नीचे की होगी वो ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर की वैल्यू होगी वो नीचे चली आएगी सर। हमने ऐसा ही किया, ये दोनों देखिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा ए पावर 2 माइनस बी पावर 2 डिविजिबल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो आपका आंसर शीट हो जाएगा ए पावर 2 बी पावर 2 डिविजिबल ए पावर 2 प्लस बी पावर 2, यानी कि ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर शीट है, यानी वैल्यू आ गई है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी अगर ना समझ में आया हो तो आप बेहिचक बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक बार फिर से देखें इसे, tan थीटा इक्वल टू इतना दिया है तो सिद्ध करना है, इतने के बराबर इतना सिद्ध करना हमें। हमने कहा कि पहले tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, p बाई बी होती है, यानी कि इसका अनुपातिक वैल्यू देखा जाए तो इतना होता है, और ये अनुपातिक वैल्यू हम यहाँ पे रखा और इसकी मान यहाँ पे पुट किया। अब a परपेंडिकुलर और b जो हो जाएगा बेस हो जाएगा। हमने वही मान रखने के बाद इसे क्या किया, आगे आपका जो कर्ण है, कर्ण की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने। कर्ण की वैल्यू फाइंड करने के तुरंत बाद मैंने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, और यही वैल्यू हम क्या करें इस क्वेश्चन में क्या किया, साइन थीटा की जगह पे और कॉस थीटा की जगह पे पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद इनका आपस में मल्टीपल हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीपल हो जाएगा। सेम प्रोसेस नीचे आएंगे डिविजिबल में, तो इनका भी इसका आपस में मल्टीपल हो जाएगा और इनका भी आपस में मल्टीपल हो जाएगा। और याद रखें जब भी किसी का वो हर वाली वैल्यू हो और समान हो तो उसका लसा वही हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं ए पावर 2 माइनस बी पावर 2 डिविजिबल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, समान है।
इसी तरह से सेम प्रोसेस नीचे हुआ। हमने क्या किया, इस ऊपर वाले को वैसे ही रख दिया, नीचे वाले को क्या किया, मल्टीपल में कन्वर्ट किया। और मल्टीपल का तात्पर्य होता है कि इसे रिवर्स कर देते हैं। तो ये नीचे से ऊपर चला गया और ये ऊपर से नीचे आ गया और ये दोनों आपस में कट गए। बाकी जो वैल्यू बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिविजिबल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही आपका राइट हैंड साइड में फाइंड करना था। ये आपका आंसर शीट। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी सेशन हम लोग अगले टर्म में लेंगे। तो वीडियो को आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन तो भाई ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप लोगों को अगर इस तरह की नई यानी कि क्वेश्चनों का आपको बढ़िया सलूशन चाहिए और एक अच्छे ट्रिक के साथ चाहिए तो भी बताइएगा, हम इसे और इजी वे में बता सकते हैं। लेकिन आपको बोर्डियल पेपर देना है, ना कि आपको एग्ज़ाम देना है कि कंपटीशन की। तो कंपटीशन की देना होता तो हम इसी को थोड़ा शॉर्ट में बताते। तो आज इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो आज के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।